यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ अभी। चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको बता भी देती हूँ। शेयर हो रही है आपके साथ स्क्रीन ना चैप्टर नंबर 4 की? जी मैम। हो रही है? अच्छा, इसको देखें। हमने हमने पढ़ा था व्हाट आर पैराडाइम्स। पैराडाइम्स क्या होते हैं? पैराडाइम्स ऑफ इंटरेक्शन में पढ़े थे। हमने डिफरेंट पैराडाइम्स सीखे थे। बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, नेटवर्किंग, ग्राफिकल डिस्प्लेस, माइक्रो प्रोसेसर अंटिल यूबिक्विटस कंप्यूटिंग हमने देखे थे। हमने इसमें से इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कुछ की। टाइम शेयरिंग क्या है, इसमें फलान किस बंदे का रोल ज़्यादा है, कब स्टार्ट हुआ। प्रोग्रामिंग टूल किट तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स तक। प्रोग्रामिंग टूल किट से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग टूल किट में देखो ये पता क्या था, 1960s तक तो चीज़ें डेवलप हो रही थी, टेक्नोलॉजीज आ रही थी। ठीक है। फिर इस चीज़ पे वर्कआउट स्टार्ट किया गया कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूजर्स को प्रोवाइड करें। ठीक है। डेवलपर्स जो हैं उनको बनाएं, लोगों को डेवलपर बनाएं। ठीक है। एक्सक्यूज मी जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अली, मैं क्लास ले रही हूँ, अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो क्लास ज्वाइन कर लिया, अदरवाइज नो नीड टू टॉक। जी बेटे। सो प्रोग्रामिंग टूल किट जो है उसमें सॉरी जैसे अब हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, या आपके पास डिफरेंट सारे बोर्डलैंड है, फलां है फलां, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, ठीक है, टू डू प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग टूल किट थी ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी एंगलबार्ट ने। ठीक है। 1963 में उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसने कॉन्सेप्ट किया था इसका। ठीक है। लेकिन जो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी प्रॉपरली, एक सिस्टम जो था ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टूल किट, ठीक है, दैट वाज एनएलएस ऑगमेंट। ठीक है। 1968 में वो इसने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन देने का मतलब ये था कि इसने प्रॉपर वो तैयार करके उसका डेमो प्रेजेंट किया था कि जनाब ऐसे आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। सो हमेशा जब भी हिस्ट्री जो है वो इसी उसी की लिखी जाती है जिसने इंट्रोडक्शन दिया होता है। ठीक है। बाद में तो जितनी मर्जी उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती गई। तो हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग टूल किट्स है, वहाँ रखे थे नहीं, उधर रखे थे। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग टूल किट्स का इंट्रोडक्शन जो था जनाब वो आप किसने दिया था? एंगलबार्ट ने। ठीक है। ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है आपका। ठीक है। इन्फॉर्म ऑल, जनाब आपका एक रीडिंग असाइनमेंट है जो आपने बुक से ये चीज़ पढ़नी है। एक ये पर्सनल कंप्यूटर, ये वो चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है वो बुक में छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं ये। ठीक है। वो आपने पढ़ने हैं। डैट इज पर्सनल कंप्यूटर और विम्प इंटरफेस। वी ऑलरेडी हैव सीन एंड डिस्कस्ड विम्प एलिमेंट्स इन डिटेल। ठीक है। सो द हिस्ट्री ऑफ विम्प इंटरफेस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम द बुक। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट देयर इज मेटाफोर। सो स्लाइड नंबर 15, 16, 19 एंड 20, ये 4 स्लाइड्स जो हैं ये आप लोगों ने खुद से रीडिंग असाइनमेंट है क्या आपका? ठीक है। जी मैम। 17 मेटाफोर पे आ जाए। सो व्हाट इज मेटाफोर? मेटाफोर इज बेसिकली ये जो लोगोज डिजाइन होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि हर ब्रांड जो है या कंपनी जो है उसने अपना लोगो बनाने की जरूरत क्यों लोगों को महसूस हुई है? ठीक है। टू मेक आइडेंटिटी। ओके जी, ठीक है। टू कहाँ थे हम? जी, अपनी एक अलग से पहचान बनाने के लिए, ठीक है, अपने आप को लोगों से डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो लोगो कंपनी से बनाना शुरू किया, ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ था इस वक़्त कि जनाब हर कंपनी जो है अपने लोगो से प्रेज़ेंट करे खुद को। और अब क्या हुआ, वो करते-करते कुछ ब्रांड्स बन गए और उसके बाद जो हम लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स को सिर्फ़ उनका लोगो देख के ही जान जाते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि यार ये फलाना ब्रांड है, ठीक है। जिस तरह हम लड़कियाँ जो ख़वातीन जो हैं वो अपने फैशन के जो ब्रांड्स हैं, तो हमें पता है जनाब, हम देखते ही पहचान जाते हैं कि जनाब कौन से वाले ब्रांड की बात है, ये कौन से वाला, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज मेटाफोर। ये चीज़ है ना कि मेटाफोर में जो चीज़ आती है ना वो चीज़ ये है, ये 80s में स्टार्ट हुआ था ना ये मेटाफोर पे जो काम होना, ठीक है। तो ये जो ये इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है। इसमें एक ये जी मेटाफोर में एक टर्म एक चीज़ ये भी आती है कि जनाब आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप लिखी हुई 100,000 पेजेस जो हैं वो दे दें लोगों को, ठीक है।
जो चीज़ मैटर करती है जब लोग उसको तभी खरीदेंगे या लोग उसको तभी उसमें इंटरेस्ट शो कर पाएंगे व्हेन दे सी दैट थिंग इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है। जब उसको फिजिकली देखेंगे, ठीक है, तो उनको लगेगा या उनके सामने कोई चीज़ होगी तो लोग ये बात जान सकेंगे कि जनाब ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। फर्ज करें कि हमें कोई कहता है कि जनाब मैं मेरी रिसर्च है कि मैं इस किस्म का मोबाइल फ़ोन ला रहा हूँ जो ये कुछ करता है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ तभी उसमें इंटरेस्ट होगा या हम उसमें तभी इंटरेस्ट रखेंगे जब हम उसको देखेंगे कि क्या वाकई ऐसी चीज़ मौजूद है या नहीं, मैं ये ले सकती हूँ या नहीं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये चीज़ मानी जाती है जी। 84 में एपल मैकिन्टोश जो है जनाब इस पे ये इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा बेटे, 82 में श्नाइडरमैन, ये आप लोग जानते हो हु इज श्नाइडरमैन। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड द वर्क, द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्नाइडरमैन इन एचसीआई। हमारे शुरू के लेक्चर्स में आपको याद होगा पहले 2 हफ्तों में हमने इसको पढ़ा था। तो जी क्या कहेंगे आप? एनी वन ऑफ यू जिसको याद हो कि हु वाज श्नाइडरमैन? जी एनी वन ऑफ यू जिसको याद हो कौन था श्नाइडरमैन? किसी को याद नहीं है? मुझे आपकी क्लास से वैसे इसी किस्म की चीज़ों की उम्मीद है। ठीक है जी, खैर जी। अ, सच बताऊं मैं आपको, मेरा आपकी क्लास लेने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। बाकी जो क्लासेस में हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपकी क्लास में अजीब ही आप लोगों के मसले हैं और ना आपका कोई इंटरेस्ट है ना कुछ और। तो खैर जी। तो जो श्नीडरमैन कौन था? इसका जिसके हमने 8 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, जिसका इंटरेक्ट HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में बड़ा रोल है इसका। इसने इंटरेक्टिविटी के लिए, इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए 8 गोल्डन रूल्स दिए थे कि दैट इफ द सिस्टम इज यूजेबल, रिलायबल और फलां फलां फलां, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड इंटरेक्टिव, ठीक है। तो ये हम आप लोगों उस पर काम करने के लिए भी कहा था, लेकिन आप ठीक है खैर। तो जनाब ये था आपका जनाब चैप्टर नंबर 4, 15, 16, 19 और 20। ये 4 स्लाइड्स पे आपने खुद से पढ़ना है। बहुत आसान सी स्लाइड्स हैं। www यू ऑलरेडी नो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं इस पे बुक में, ये आपने पढ़ना है। हाइपरटेक्स्ट इसका, इसकी हिस्ट्री, पर्सनल कंप्यूटर की, विम्प इंटरफेस की और www की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। ये पूछने की मुझे जरूरत नहीं है आपको समझ आया ही नहीं, क्योंकि बिकॉज यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, तो ऑफ कोर्स समझ आपको आ ही गया होगा। खैर जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंटरेक्शन डिजाइन बेसिक्स, ठीक है जी। सो इंटरेक्शन डिजाइन बेसिक्स, इसमें हमने देखना ये है कि जब आप इंटरेक्टिव सिस्टम बना रहे हैं तो उसका डिजाइन कितना मैटर करता है, ठीक है। उसके डिजाइन में कौन कौन चीजें मैटर करती हैं। In this chapter, we will go through design, the design process, users, scenarios, navigation और prototypes, ठीक है, iteration and prototypes, ठीक है। We will go through these topics in this chapter, ठीक है। For the design purpose, ठीक है, interaction and intervention, ठीक है। जो डिज़ाइन है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए जो आप डिज़ाइन बना रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ एक डिज़ाइन है, वो सिर्फ एक इंटरफेस होगा, ठीक है। डिज़ाइन में इंटरफेस नहीं आता। द डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट द यूजर कैन इंटरवेंट द ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज इंटरवेंशन? इंटरवेंशन होती है बेसिकली मुदाखलत करना, ठीक है, इंटरफेयर करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? हाउ दैट डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि जनाब इसमें मैं आपको ये इस मिसाल से समझाती हूँ कि जनाब जैसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम है जिस तरह से आप कह रहे हो कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि कपड़े धोती है, ठीक है। या माइक्रोवेव है, जैसे उसकी भी मिसाल बाद में पहले मैं आपको समझा दूँ ये बात, ठीक है। एक माइक मशीन है, आपने उसमें कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद आपने जनाब उसको स्टार्ट कर दिया। जब भी आप मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन बेसिकली लॉक्स इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को लॉक कर लेती है ताकि वो अपना काम सारा परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर उसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया, वो डिज़ाइन इस तरीके से डिज़ाइंड हो कि आपने एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर दिया तो वो फिर बस एंड होके ही रुकेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स वॉशिंग मशीन्स आर
डिजाइंड इटसेल्फ, डिजाइंड इन अ वे कि वो आपको अलाउ करती हैं इफ़ यू बेसिकली स्टार्टेड द मशीन, ठीक है, आपने स्टार्ट कर उसका काम, बाद में आपको याद आया ओहो ये 2 कपड़े तो मैंने डाले ही नहीं, या आपको ये याद आया कि यार मैं तो उसमें पाउडर डालना ही भूल गया, डिटर्जेंट डालना ही भूल गया, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल बेसिकली पॉज और स्टॉप दैट मशीन, आप अपना एक्शन परफॉर्म करोगे और दोबारा से चला दोगे, ठीक है। सो ये जो इंटरफेरेंस है आपकी, कि आपने एक चलते हुए सिस्टम को रोकना है, रोकने के बाद उसको दोबारा से उसमें अपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं और फिर दोबारा उसको चलाना है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरवेंट, ठीक है, दैट इज इंटरवेंशन, कि जनाब यूजर इज बेसिकली अलाउड टू चेंज द ऑटोमेटेड सिस्टम, वो जहां चाहे इसको रोक के फोर्सफुली फिर जनाब उसको चला दे तो वो दोबारा से सिस्टम वहीं से चले जहां पे वो रुका था, ठीक है। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन इज बेसिकली मेक द डिजाइन इंटरेक्टिव, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक डिजाइन बना दिया जनाब कि वो बन गया हुआ है और सिर्फ उसमें चीजें लगी हुई हैं और वो ये कर रहा है, लेकिन आप उसको उसका यूजेज इस तरीके से क्या है कि आप उसको जनाब यूज करते हुए इट्स नॉट फ्लेक्सिबल इनफ कि जनाब आप उसको यूज करते हुए कुछ गलती हो गई है आपसे, ठीक है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बेस्ट व्हाट बेसिकली दिस द डिजाइन इज टू अचीव गोल्स विद इन कंस्ट्रेंट्स, कि आपने जनाब जो आपने बनाने का सोचा हुआ है उसको आपने कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए कंप्लीट करना है। कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स होती हैं लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशन मींस हो सकता है ये लिमिटेशंस आपको क्लाइंट की तरफ से हो कि जनाब आप इस तरह का डिजाइन आपने बनाना है, तो इसका मतलब है जिस तरह का डिजाइन आपको कहा गया वैसे आपने बनाना है, ठीक है। सेकेंडली कंस्ट्रेंट्स और क्या हो सकती हैं, कंस्ट्रेंट्स ये होती हैं कि जनाब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास बजट क्या है, ठीक है, बजट भी आप कंस्ट्रेंट में आता है, ठीक है। अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो ऑफ कोर्स आप उसको उतना सा ही डिजाइन बनाएंगे जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो उस बजट में। जिस तरह आप घर बनाने लगे हैं, ठीक है, तो घर बनाने के दौरान आप जब स्टार्ट करते हैं अपना, तो ऐसा तो नहीं कर देते ना कि आपके पास पैसे जो हैं वो 5 मरला बनाने के हैं, ठीक है, और आप कहें नहीं जी मैंने 10 मरला घर बनाना, आप जिद आके बैठ जाए, तो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर द कंस्ट्रेंट्स, यू हैव टू कंसिडर द लिमिटेशंस, ठीक है। तो जी ये सारी किस्म की जितनी चीज़ होती है वो कंस्ट्रेंट्स में आती है, ठीक है। ट्रेड ऑफ, to achieve a good design, ठीक है, to achieve a good design you can trade off some skills। फर्ज करें कि आप एक डिज़ाइन बना रहे हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो इस किस्म के, वो डिज़ाइन की चीज़ आपके किसी फेलो के पास है, ठीक है, कोई और कंपनी जो है वो चीज़ बना रही है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उस चीज़ को दोबारा से वर्कआउट करो, आप उस कंपनी से वो चीज़ ले सकते हो, ठीक है, उस कंपनी से वो चीज़ लेके उसको फर्दर उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। ये कोई अना का मसला नहीं होता कि मैंने हर चीज़ खुद ही बनानी है, हर चीज़ खुद ही बनाने में स्क्रैच से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, योर टाइम योर मनी, तो आप ट्रेड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, टू अचीव अ गुड डिजाइन, टू अचीव योर गोल। गोल्डन रूल ऑफ डिजाइन, ठीक है, देयर आर फ्यू रूल्स, ठीक है, जो कि जिनको हम कहते हैं कि डिजाइनिंग के लिए दीज आर द गोल्डन रूल्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर मटीरियल। टू अंडरस्टैंड योर मटीरियल इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम जैसे बात कर रहे हैं वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर कंप्यूटर थिंग्स, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स है उसमें देख रहे हैं, तो व्हाट दिस मटीरियल कवर्स कंप्यूटर्स, पीपल जिन्होंने उसको सिस्टम को यूज करना है, और उनका इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरह से बेहतर हो सकता है, किस तरह से आप उसको ऐसा इंटरफेस दे सकते हो, तो ये चीज़ें शामिल है जनाब आपके मटेरियल में, ठीक है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, हम कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ रहे थे, आप कंस्ट्रक्शन वाली कोई स्टडी कर रहे होते, तो उसमें हम मटेरियल में क्या कवर करते हैं, उसमें हम ये कंप्यूटर ना होते, उसमें हमारे पास क्या होता, हमारा सीमेंट और कंक्रीट और इस किस्म का मटेरियल, ठीक है। अंडरस्टैंड योर सीमेंट कंक्रीट मटेरियल, ठीक है, अंडरस्टैंड द जो भी उसके बाकी क्राइटेरियाज होते हैं, पीपल जो जिन्होंने इसको यूज करना है, ठीक है, या जो उसको बनवा रहे हैं स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट HCI, ठीक है, तो इन HCI द मटेरियल कवर्स कंप्यूटर्स, द यूजर्स और इंटरेक्शन। तो जब आपने कोई डिजाइन बनाना है, यू मस्ट नो अबाउट द सिस्टम, जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हो उस सिस्टम पे क्या उस सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट करेंगे यू आर गोइंग टू यूज विजुअल स्टूडियो, इफ यू आर एलिजिबल इनफ, इफ यू आर क्वालिफाइड इनफ कि you can use the Visual Studio, then only you can use the, then only you can make some application on that system, otherwise you cannot do। अगर आप उसको जानते ही नहीं हो, फर्ज करें कि आप में से कोई एक आपको डेटाबेस आती नहीं है, ठीक है, और आप एक ऐसा प्रोजेक्ट उठा रहे हैं जो डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें डेटाबेस आपने डिजाइन करनी है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यू बेसिकली फेलिंग,
ठीक है। यू आर फेलियर टू अंडरस्टैंड द मटीरियल, आपको यही नहीं पता कि जनाब आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर मटीरियल, ठीक है जी। तो एरर इज ह्यूमन, ठीक है। देखो, जब भी आप कोई डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, एनी गुड डिजाइन, ठीक है, एनी गुड डिजाइनर, वेन एवर अ गुड डिजाइनर डिजाइन्स, दैट डिजाइनर कंसिडर द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। देखो बेटे, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं ना, अप्लायंसेज हैं, आप सबको देखते होगे, आप उसमें आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसमें रिस्क को कवर किया गया है। रिस्क को कवर करने का मतलब ये, जैसे मैंने आपको ऑटोमेटेड मशीन की एग्जांपल दी कि आपने वो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के 20 मिनट के बाद आपने रियलाइज किया कि यार मैंने तो उसमें डिटर्जेंट नहीं डाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द चॉइस कि आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से उसमें डिटर्जेंट डालने के बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिस्टम इस तरीके से डिजाइन होता है कि उन्होंने ये बात सोची ना होती, ये एक्चुअली जब डिजाइनिंग हुई है इन चीजों की, अप्लायंसेस की, उनको पता है कि यार कोई इंसान गलती कर सकता है, वो ये भूल सकता है या इस तरह कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी आपके हाउस होल्ड मटीरियल या कोई भी आपका सिस्टम जिसको आप यूज करें, कोई भी वेबसाइट, कुछ भी, हर वो चीज जिसको आप यूज कर रहे हो उसमें अगर रिस्क फैक्टर कवर किया गया है कि ह्यूमंस आर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ह्यूमंस हैं ही ब्लंडर मेकर्स, ठीक है। तो अगर उनसे गलती हो सकती है, ठीक है, तो अगर आप उस चीज को कवर नहीं करते, ठीक है, आपने रिजिड किस्म का एक सिस्टम बना दिया कि जनाब ये करोगे तो आप आगे जाओगे, अगर आपसे गलती हो गई तो आप ये सिस्टम उड़ जाएगा, ये सब कुछ खराब हो जाएगा। इट मीन्स कि यू आर नॉट डिजाइनिंग दैट सिस्टम फॉर यूजर्स, ठीक है, कि आप ह्यूमंस के लिए वो बना ही नहीं रहे, आपने उसको इंटरेक्टिव बनाया ही नहीं। इंटरेक्टिव होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको यूज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव होने का मतलब ये भी है कि द ह्यूमन कैन इंटरवेंट द सिस्टम, ठीक है, वो उसको बीच में चलते हुए सिस्टम को रोक के अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके, फोर्सफुली उसके साथ कुछ भी कर सके, ठीक है। तो दैट मीन्स के दैट सिस्टम इज बेसिकली अ गुड ACI बेस्ड इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है, इफ यू आर कवरिंग द ह्यूमन एरर्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा मिसालें मसूलें देने की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है, आप लोग को समझ आ जाती है जल्दी। सेंट्रल मैसेज द यूजर, हु इज द यूजर। देखो बेटे, अभी इस चैप्टर में हम आगे जाके भी देखेंगे, यू बेसिकली हैव टू अंडरस्टैंड who is going to use the system, ठीक है। For the good designing you must have to know about the user। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस किस्म के यूजर के लिए उसको बना रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हैं ना। अब अगर आप सिस्टम बना रहे हो जिसमें जहाँ पे लोग जो हैं वो ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं जानते, तो आपका जो सिस्टम होगा, जो अगर आप उस तरह के लोगों को टारगेट करके बना रहे हैं, तो ये सिस्टम मस्ट मस्ट टेक नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आपने सिस्टम जो है वो ऐसे बना के ऐसे लोगों को दे दिया है जो जिनको उस लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो उनके वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके जी, द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइन। डिजाइनिंग का प्रोसेस क्या है, किसी चीज को डिजाइन करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज वांटेड। सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि जो आपसे, हमने ये सपोज किया कि जनाब आपसे क्लाइंट बनवा रहा है, काम करवा रहा है, ठीक है। आप वेबसाइट्स बनाते थे, आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ आपकी, आप लोग वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। आई विल गिव यू द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज वांटेड। तो मैंने आपको ये कहा, मैं जनाब देसी सा क्लाइंट हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा यार मैंने ना कपड़े बनाने वाली ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए मुझे, ठीक है, कपड़े बेचने वाली, ठीक है। और आपने फॉलो करना है खाड़ी को, ठीक है। खाड़ी ब्रांड की वेबसाइट है, आपने उसको फॉलो करना है फॉर मेकिंग माई वेबसाइट, लेकिन आपने कॉपीराइट्स का ख्याल करना है कि जनाब ऐसा ना हो, ठीक है। आपने कहा, तो आपके पास क्या चीज आ गई, व्हाट इज वांटेड, रिक्वायरमेंट्स आ गई आपके पास, ठीक है। आपने कहा एनालिसिस, आपने एनालिसिस ये करना है कि फ्रॉम फ्रॉम माय टॉक, अच्छा बेटे ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। व्हाट इज वांटेड में जब आपसे क्लाइंट आपसे बात करता है या आपको रिक्वायरमेंट्स देता है, अगर वर्बल रिक्वायरमेंट्स दी जा रही हैं आपको, ठीक है, सो डू रिकॉर्ड द वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपको फोन चैट है, आप फोन पे बातचीत कन्वर्सेशन है किसी भी तरीके से, सो उसको रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, फॉर द कमिंग टाइम, ठीक है, जो उस टाइम पे अदरवाइज आपको आप बहुत सफर करेंगे, क्योंकि अगर जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें लोग खुद भूल भी चुके होते हैं और वो अपनी बात को भूल लेते हैं, ठीक है। मैंने तो ये करने के लिए कहा था, आपने गलत किया। सो यू मस्ट हैव द रिकॉर्ड ऑफ दिस व्हाट इज वांटेड, ठीक है। सेकेंडली ये है कि अगर आपका क्लाइंट जिस भी तरह का है, आप उसको कहते हो कि प्लीज गिव मी सम रिटन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आई नीड रिटन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आई विल ओनली वर्क फॉर यू इफ यू गिव मी
द रिटन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो द रिक्वायरमेंट्स शुड बी, बाय रूल द रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन, ठीक है। तो ये जनाब आपने यहाँ पे इस चीज को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स एनालिसिस। In the analysis step, you basically uh, analyze the requirements, ठीक है, which requirements are functional and which are not functional, ठीक है। So you will separate the types of requirements, the functional requirements, non functional requirements. Functional requirements will be the requirements जो कि उस वेबसाइट को, उस सिस्टम को फंक्शनल बना रही है। जैसे अगर हम सिंपल लफ्जों में बात करें तो वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट है तो उसकी जो बैक एंड कोडिंग है, बैक एंड कोडिंग मीन्स कि वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। कौन सी कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कौन सी चीज चलनी चाहिए, किस बटन के पीछे क्या चलना है, तो अपनी बैक एंड जो कोडिंग है दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीन्स द जीयूआई ऑफ द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी किस लेवल की होनी चाहिए, फला फला फला, ये सब जो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हिस्सा बन गई है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एनालाइज कर लिया और फंक्शनल अलग और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलग कर लिए, ठीक है। नाउ यू विल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे भी आप काम करना शुरू नहीं करते, आपने इनको साइड पे रख दिया, ठीक है। बट यू विल डू, यू विल गो फॉर डिजाइन, ठीक है। डिजाइन बनाओगे आप, जैसे ये देखो ना, ये आपके पास डब्बे डब्बे बन के चीज बनी हुई है। इसी तरह ये जो आपका डिजाइन का पोर्शन है, ये आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे इसमें, आपकी यूनिवर्सिटी के रहमो करम से आप एक कोर्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। इसमें आप ये पूरा एनालिसिस और डिजाइन का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। तो आपने जनाब वो डिजाइनिंग जो है उसको सीख लिया, ठीक लिया, बना ली, डिजाइनिंग कर ली, डायग्राम्स। आफ्टर डिजाइनिंग आप बनाते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मींस जैसे जिसको कहते हैं व्यूज, जिसको कहते हैं HTML बेस्ड पेजेस। जैसे आपकी वेबसाइट थी, आपने क्या किया, आपने उसका फ्रंट एंड जो पेजेस हैं, ठीक है, ठीक जी, फर्स्ट करो ये वेबसाइट है, ठीक है। आपने ये उसका फ्रंट पेज है, आपने सारा कुछ बना लिया, आपने यहाँ पे ये लगा दिया, आपने बटन लगा दिया, आपने फलां कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, ये सब आपने लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, ये सारे बटन फंक्शनल नहीं है। इसको मैं क्लिक करूंगी तो कुछ भी नहीं खुल रहा, इसको मैं क्लिक करूंगी तो कुछ भी नहीं खुल रहा, ठीक है। या आपने मैक्सिमम यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक एक लिंक लगा देना। फर्स्ट करें कि ये एक और पेज था, 5 पेजेस हैं, आपने कहा यहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं, कि जब मैं मैक्सिमम प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि मैं जब इस पेज को क्लिक करूँ तो इस पे जो इस ये जो पेज है, यहाँ पे जो इंसर्ट का पेज है वो खुल जाए, ठीक है। डिजाइन पे क्लिक करूँ तो डिजाइन का पेज खुल जाए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज आप इस तरीके से कर लेते हैं कि आप सिंपल HTML में href वो जो रेफरेंस करके उस पेज का रेफरेंस दे देते हैं, उसका लिंक दे देते हैं। तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो बड़ा पेज खुल रहा होता है। इतना जो काम है, इतनी सी जो फंक्शनैलिटी के साथ जो चीज चल रही होती है, आप उसे कहते हो दैट इज प्रोटोटाइपिंग। बेसिकली HTML CSS बेस्ड जो आपकी पेजेस हैं, व्यूज हैं, वो दे रहे होते हैं आपको प्रोटोटाइपिंग। आपने क्या किया, बेसिकली ये क्यों बनाते हैं हम, ये क्यों जरूरी स्टेप है, ये जरूरी स्टेप इसलिए है, अच्छा ये एक ऐसा स्टेप है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने एनालिसिस किया, डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद आपने कोडिंग कर दी, ठीक है। आप डिजाइन को भी शेयर कर सकते हो विद योर क्लाइंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। अगर तो वो डिजाइन, वो जो आपका क्लाइंट है वो भी इसी फील्ड से है, वो उस डिजाइन को समझ सकता है, तो इट्स गुड, ठीक है। बट इफ जो आपका क्लाइंट है वो इस किस्म का नहीं है, वो चाहता है कि वो जो आप जैसी वेबसाइट दिखनी है वो आप उसको दिखा दो, तो आपने अपने उसके व्यूज बना के, पेजेस बना के आपने उसको जनाब वो दिखा दिए, ठीक है। अब यूजर देखेगा, हाँ मुझे तो ऐसी ही वेबसाइट चाहिए थी कि उसमें ऐसे ऐसे हो, व्हाइट कलर हो, फ्लां कलर हो, ये और वो इस तरह के डब्बे लगे हो, और वो चेक करेगा ये मेन्यू बटन बना हुआ है, फ्लां बटन, तो वो कहेगा ओके। इफ द यूजर सेज ओके, आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर योर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आप कोडिंग पे चले जाओगे, डिप्लॉयमेंट पे चले जाओगे। आप इस ये काम करने से पहले ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि टू सेव योर टाइम, टू सेव योर मनी, टू सेव योर एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, आपका टाइम, आपके पैसे। फर्ज करो कि आप 4 लोग बैठ के काम कर रहे हो, सो यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ये सारा काम कर चुके हो और वो यूजर कहता है नहीं यार मुझे तो ये चीज नहीं चाहिए थी, दोबारा चेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज योर कोड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो दिस थिंग विल टेक योर टाइम, दिस थिंग विल मेक योर थिंग्स, मतलब मैसी कर देंगे ना चीजें, ठीक है। इसलिए हम प्रोटोटाइपिंग पे जाते हैं कि आपने बना रही है, आपने वेबसाइट यूजर को दिखा दी कि मुझे ऐसी दिखेगी, ठीक है। इफ यूजर सेड ओके, आपको फिर टेंशन नहीं होगी, आप आराम से उसका कोड कंप्लीट करके फंक्शनल करके उसको भेज देंगे, बजाय इसके कि आप उसको दोबारा दोबारा दिखाते जा रहे हैं, और ये वो चीज जो है वो आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। सो दैट इज अबाउट प्रोटोटाइपिंग। ये है जनाब आपका पूरा द डिजाइन प्रोसेस ऑफ द मैम डिजाइन। मिस मैम एज अ फ्रीलांसर जो सारे रूल्स फॉलो करता है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर भी वही सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। हाँ जी,
जब आप अगर अस्सलाम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे अगर चूंकि मैंने तो की है, ठीक है, तो मैं अगर आपको अपना बताती हूँ, तो हम मैं क्या करती होती थी, जिसने रिक्वायरमेंट्स दी है ना, ठीक है, उससे हमेशा रिटर्न रिक्वायरमेंट, पहली बात तो ये रूल रखा था मैंने अपना कि आप उससे रिटर्न रिक्वायरमेंट लो, ठीक है। और अगर वो आपको बता रहा है, ठीक है, यानी फोन पे बता रहा है यूजर जो है, जिस तरह मैं काम करती हूँ फ्रीलांसर के थ्रू या फाइवर के थ्रू, ठीक है, तो अब उसमें आप क्या करो कि आप जब वो बता रहा है ना, क्योंकि कुछ लोग जो है वो आपको चैट मैक्सिमम चैट करते हैं, तो आप उसकी चैट जो है उसको स्क्रीन शॉट्स लेके रख लो कि आपको क्या क्या काम दे रहा है, ठीक है। और अब ऐसा है कि अब आप देखोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, रिक्वायरमेंट्स के उनके पास, वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं कि उनको इस किस्म का काम चाहिए, ठीक है, या इतना काम उनका पहले हुआ हुआ है, या इस किस्म का काम हुआ हुआ है, वो इसको इस लैंग्वेज में करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो काम आपके पास आ गया, आपने उसको खुद से, ये एनालिसिस का स्टेप आपका अपना है, आपने उसको एनालाइज करना है कि यार मैंने इसको कितना काम करके देना है, या पहले आप समझते हो उस काम को, समझने के बाद आप उसको प्रोटोटाइप करके यूजर को दिखा देते हो, इस तरह का काम चाहिए आपको, ठीक है। ये आप भेजते हैं तो फिर ये इसे कहते हैं बिड भेजना, ठीक है। जब उसको बताते हैं फिर जो है वो आपको कहते हैं हाँ या ठीक है, उसको पता चलता है कि यार आप समझ चुके हो काम को, ठीक है, तो फिर वो आपको उसके हिसाब से फिर आपको बता देते कि कितने पैसे वो आपको पे करेगा इसके लिए, ठीक है। और फिर आप उसका काम जो है उसको कंप्लीट करके उसको देते हैं, जितने भी दिन वो आपको, जो ड्यूरेशन आप दोनों का सेट होता है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स आपको, वो जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं आपसे कहते हैं ठीक है आप ना ये काम मुझे 2 दिन में कर दो, मैं आपको ये इसके अलावा $500 जो है वो टिप भी दूंगा, ठीक है। अगर आप 2 दिन में कर देते हो, 2 दिन में नहीं करके देते हो, 10 दिन में करके देते हो, तो मैं आपको पैसे जरूर दे दूंगा, लेकिन 500 टिप नहीं मिलेगी आपको। तो ये तरीका होता है आपका काम करने का, ठीक है। अब जो आप लोगों के लिए टास्क है, बाकी सेक्शंस में तो बच्चे, एक सेक्शन में मैम। तो बच्चे नहीं एग्री किए। जी बेटे। मैम कुछ बॉयज ऐड होने वाले हैं, उनको ऐड कर लें। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, वैसे एक ही बच्चा था ऐड होने वाला, कर दिया उसको ऐड। मुझे आपकी आपकी थैंक सेक्शन यू। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरी लग रही है मुझे आपकी क्लास। खैर जी, मैम बाजार क्यों नहीं है आप, मतलब क्या वजह बनी है? मैंने आप लोगों को सीआर को और जीआर को कहा आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। एंड यू पीपल आर, मतलब मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ और आप लोग सब बिजी हैं, आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। मैम मैम बात सुनिए, टिल 15 वो मिनट्स। सी आर मैम अली ने मुझे मैसेज किया था, कह रहे थे कि एक्सक्यूज करना मैम को मेरी तरफ से। वो ना असल में इमरजेंसी पापा के साथ ना इस्लामाबाद गया हुआ है, तो वो कैंट एरिया में उसका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से उसने लिंक सेंड ही नहीं किया हमें। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, उसको पता था ना इस टाइम क्लास होनी है, पता था ना। फर्स्ट को सुबह निकलने लगा वो, मैंने अगर आप लोगों को, जैसे मेरी तबीयत खराब थी, मैंने शायद रात में सुबह 3 बजे के करीब मैसेज कर दिया था आप लोगों को कि यार बच्चों मैं आज क्लास नहीं ले सकूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तबीयत किस किस्म की हो सकता है मैं मोबाइल ना देखूं, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम, हम लोग को कौन सा आपको इसमें, हमें कोई किसी ने मना किया है कि आप मुझे किस टाइम पे मैसेज नहीं कर सकते, वो मैसेज ड्रॉप कर सकते थे, मैडम मैं बिजी हूँ, आप फलां बंदे की जिम्मेदारी लगा दीजिएगा, उसको उसको लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैम दिस इज नेक्स्ट योर टाइम नहीं वो मैम, होगा आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। बिल्कुल सही कह रही हैं कि मतलब गलती हुई है हमसे, हम एक्सक्यूज करते हैं, इस चीज़ का ना एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन मैम काइंडली मतलब सॉरी करते हैं कि वो उसको बताना चाहिए था, लेकिन जैसे हम लिंक को है हमने तभी कर ठीक, लिया आप लोगों का ज्वाइन। तो कसूर नहीं है इसमें बच्चे, आप सबका स्टूडेंट्स का तो कसूर नहीं है, जैसे मुझे जीआर ने बताया था, ठीक है। जीआर ने तो अपनी बच्चियों को, जो उसकी गर्ल्स सेक्शन से जो बच्चियां उसने उनको बता दिया, बस आप बच्चों का कसूर नहीं है, ये सीआर और जीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि अगर नहीं मैम, वो आप लोगों ने उससे चूंकि ज़रा सबके साथ गड़बड़ शेयर हो करना गया है। मामला, कोई नहीं, चले हम बता खैर, देंगे कोई उसे, बात नहीं, आइंदा से कर ले करेंगे। चलो माफ किया। अच्छा, देखो, ये पता है कि अब आपका काम क्या है, क्योंकि मैं ये आपकी क्लास में इस चैप्टर पे बड़ा इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप लोग इस तरीके से इंटरेस्ट शो करवा रहे थे अपना, तो आप लोगों के सेक्शन के लिए इट्स मैंडेटरी, ठीक है। गर्ल्स सेक्शन में से जो भी बच्चे या कुछ लड़के जो ये ऐसा नहीं चाहते होंगे कि वो ये काम करें, वो मुझे बड़ा क्लियरली वो उसको बता देंगे सैरिश को, ठीक है। जो बच्चियां हैं, अगर वो ये काम नहीं करना चाहती है, वो उसको बता देंगे सैरिश को, उन बच्चों का क्विज अरेंज कर लूंगी मैं, ठीक है, उनको किसी और तरीके से एवेलुएट कर लूंगी। जो चीज़ आप लोगों के लिए है, द मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने ये जो रिक्वायरमेंट्स लेने वाला सेक्शन है ना, इसके लिए क्या करना है, आपने एक टेम्पलेट उठाना है, ठीक है। कोई किसी भी वेबसाइट का टेम्पलेट उठाएंगे भी आप, ठीक है। टेम्पलेट का आइडिया है क्या होता है? यस सर, यस आइडिया मैम, है, यस। ठीक है, पता है हमें मिल जाएगा कोई ठीक है, काम। आपने किसी भी वेबसाइट का, किसी भी, कोई भी वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट का टेम्पलेट उठा लें, आपने उठा लिया, आप वो मुझे शो करवाएंगे, ठीक है। एनालिसिस स्टेप से पहले आप मुझे दिखाएंगे कि मैडम ये टेम्पलेट हमने उठाया है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दे रही हूँ, ठीक है। जब आपके पास आ जाएंगी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे,
आप मुझे उसकी प्रोटोटाइपिंग बना के दोगे। प्रोटोटाइपिंग मीन्स देखो एक तरह से आपके पास पेजेस तो बने हुए होंगे सारा कुछ, ठीक है, बने हुए हैं ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो काम आपको कहा गया है उसके मुताबिक उसको ऑल्टर करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जो ऑल्टर करने वाला काम है, जब उसको ऑल्टर करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल स्टडी दैट कोड, जो पीछे के बैकएंड पे जो कोड लिखा हुआ है HTML बेस्ड CSS जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसमें जब चेंजेस करोगे आपको अंदाजा होगा कि ये चेंज करने से ये हो रहा है। देखो बेटे, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट यू टू लर्न HTML और यू टू लर्न CSS कोड। आपने इसको रटन नहीं लगाने होते, ठीक है। कोई भी नहीं आपसे कहता है इसको याद ना, आप कभी किसी को बताते हैं कि फलानी चीज के लिए हम फलानी चीज, सिर्फ मोटी मोटी कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको आइडिया हो जाता है जब आप उठा के किसी भी जगह से उठा के कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिस चीज के लिए अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहती हूँ वो है फील्ड वर्क। फील्ड में कैसे आप काम करते हैं, आपके पास गूगल की एक्सेस है, इंटरनेट की एक्सेस, सब कुछ आपके पास है। हाउ टू यूज दैट कोड जो कि बिखरा पड़ा है गूगल पे जगह जगह, ठीक है। आपने कैसे उस चंक ऑफ कोड को उठाना है और अपने काम में लाना है, कैसे उसको ऑल्टर करना है। तो ये काम मैंने आपसे करवाना है अभी। आप लोग उसको चेंज करेंगे जो जब जैसे मैं आपसे कहूंगी, ठीक है। और फिर वो जो उसकी प्रोटोटाइपिंग है, आप प्रोटोटाइपिंग कैसे करोगे, मुझे सिर्फ फंक्शनल, उतने फंक्शनल पेजेस चाहिए, बैक एंड कोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके भाई, अच्छा जी, बैक एंड कोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट इज कि यू हैव टू शो मी द प्रोटोटाइप। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मिस हम खुद से, हमारे में टेम्पलेट नहीं मिल रहा, हम उसको यूज नहीं करना चाह रहे, हम खुद से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने बिल्कुल जो है वो क्या नाम है उसका, बेसिक से पेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक HTML पेजेस भी बना सकते हैं। मैं टेम्पलेट के अलावा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, अदरवाइज क्या होता है कि स्टूडेंट्स यूज टेम्पलेट कर रहे हो तो मुझे पता चल जाता है कि टेम्पलेट है, ठीक है। और वो कह रहे होते हैं, वो इस पे अड़े होते हैं कि हमने खुद बनाया है, तो फिर मुझे उस तरह के स्टूडेंट्स पे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। जो आपने किया है सच सच आपने बताना है कि ये काम मेरा है, ठीक है। अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी किसी वेब, मुझे बताएंगे कि मैडम ये जो वेबसाइट बनी हुई है, फर्ज करें कि आप में से कोई बच्चे कहते हैं मैडम हमने निशात मिलन की या फिर हमने फलानी मिनी माइनर्स का जो ब्रांड है उसकी वेबसाइट को कॉपी करते हुए मैं इस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यू आर अलाउड टू डू सो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको उसको देखा देखी बिल्कुल बेसिक से पेजेस बनाएं, खुद से बनाएं, ठीक है। अब तो बेटे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पीछे HTML कोड खुद ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। किस टूल पे ऐसे करते हैं ये भी आपने खुद सर्च करना है कि किस टूल को यूज करते हुए आपने सिंपल ड्रैग करनी है चीजें, उसका कोड पीछे खुद ही लिखा जा रहा होता है, ठीक है। तो आप जनाब वैसे करके भी अपने वेबसाइट के पेजेस बना के व्यूज, प्रोटोटाइपिंग में सिर्फ आपके इतने चलने चाहिए कि जनाब एक पेज पे क्लिक करो तो वो वाला पेज खुल जाए, ठीक है। बस दैट्स इट। सबमिशन पे ऑफ कोर्स सबमिट वाला बटन आप प्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन सबमिशन पे सबमिट सिर्फ तब होगा डेटा जब आप डेटाबेस यूज करें। डेटाबेस के लिए आपको मैंने नहीं कहा कि आपने यूज करना है, ठीक है। You just have to use some code and make your prototyping complete, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। दिस इज द टास्क फॉर यू पीपल। ये 15 एब्सोल्यूट पॉइंट्स का है, ठीक है। अभी तक के लिए ये टास्क आपकी पूरी क्लास के लिए है, ठीक है। लेकिन मैं आपको चॉइस दे रही हूँ क्योंकि एक्चुअली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू डू सो, तो मेरा ये है कि चलो इस तरह इस बहाने आप कर भी लो। 15 एब्सोल्यूट पॉइंट्स हैं आपके पास। इसके आपकी क्लास में अगर कुछ बच्चे ये काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है, उनको लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, जैसे एक और सेक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ तो उन बच्चों ने कहा कि मैडम उसमें से जो गर्ल्स थी उनका था कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं करना चाहते, वहाँ पर टाइम नहीं है कुछ भी, तो उनके लिए क्विज अरेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो बाकी बच्चे हैं जो नहीं करना चाहेंगे वो एक क्विज देंगे और क्विज देके वो 15 एब्सोल्यूट पॉइंट्स अपने गेन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर चॉइस। ये आप CR को और GR को बता देंगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो सारे लोग जो हैं वो मुझे फिर मुझे बता देंगे, फिर उनको मैं टास्क असाइन कर दूंगी, ठीक है। मतलब जो इंटरेस्टेड है ना जो लोग, वो अपने लिए टेम्पलेट उठा के आएंगे अगली दफा, अगली नेक्स्ट क्लास में। ये टास्क आप साइन करेंगे या हम खुद से भी कर सकते हैं? मैंने आपको ऑप्शन दिया है। सबसे बेहतरीन ये है कि आप खुद से करें, मैं कुछ नहीं साइन कर रही, आप खुद से करें। मतलब फर्स्ट कोई कि भी आपको अच्छी लगती है, रनिंग वेबसाइट करनी है, बनानी है, कोई भी वेबसाइट जो आपको अच्छी लगती है। फर्स्ट टेम्पलेट कर लें या फिर खुद कर लें? देखो, टेम्पलेट उठाना चाहते हो टेम्पलेट भी उठा सकते हो, खुद करना चाहते हो तो जो सबसे प्रेफरेबल है वो ये है कि आप किसी वेबसाइट को देखो, आप मुझे बताओ मैडम ये वाली वेबसाइट को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, तो ये चीज तो आइडियल है, ठीक है। क्योंकि जब आप उठा के चीजें रख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा इसका, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने हाथ से एक दफा ये चीज निकालो कि आपको ये बनाना आता हो, ठीक है। और अगर नेक्स्ट मैंने कोर्स पढ़ाया आपको ऊड का, तो फिर मैं आपसे इसी के जो आप बनाओगे भी उसी की बैकएंड कोडिंग करवा लूंगी, जी मैम। ठीक है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज को ऑप्ट करना है। जो भी आप करोगे आई विल बी ओके विद दैट, ठीक है।
सहरिश मैम आपने और अली ने मुझे बताना है, ठीक है ये। जी बेटे। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम हमने ना फर्स्ट सेमेस्टर में आईटीसी वाले जो सर सर यूनिवर्सिटी उन्होंने हमसे वेबसाइट बनवाई थी। तो ओके। मैंने एक बनाई थी ऐसे स्कूल की मतलब स्कूल के फ्रंट एंड पेज बनाया था वेबसाइट का, जो स्कूल के बारे में बताया था एक पेज बनाया था। उसको क्या मीन्स एक एक पेज पेज था। बनाया था, फिर उसके ऊपर कुछ बटन थे होम वगैरह इस तरह के, उसको क्लिक करने से फिर नेक्स्ट पेज पे जाते थे, ठीक इस है, तरह की कुछ यानी कि मैंने आपने बनाई। प्रोटोटाइपिंग शो करवाई थी सर को। यस सर, यस मिस। ठीक है। सर ने चेक की थी, सर ने कहा था बनानी है, फिर सर ने चेक की थी। ठीक है, आप क्या करें, आप उसी वाली जो आपकी वेबसाइट है उसी को मजीद फंक्शनल कर लो, उसमें थोड़े से कुछ और एडिशन कर लो, ठीक है, और उसको मुझे दिखा दो। ओके मिस। आपके पास तो चूंकि बनी हुई है ना, ऑलरेडी बनी हुई है एक चीज, तो आप अब क्या करें कि आप उसको सिर्फ वैसे ही ना उठा के कर दें। उसको थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा उसको मजीद थोड़ा शशके मशके लगा लो, या फिर उसमें थोड़ा CSS ऐड कर लो, ठीक है, मतलब कुछ उसमें एडिशन कर लो, थोड़ा सा उसको बढ़ा लो और फिर मुझे दिखा दो। ओके मिस। जितनी बनी हुई है उतनी मुझे दिखाओ, मैं आपको कह देती हूँ कि बेटा इसमें यही चेंजेस कर लो, वो कर लो। तो अभी याद नहीं कहाँ पड़ी है, अब देखूंगा कहीं पड़ी होगी तो मैं बना हाँ दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, ये आपकी मर्जी है, मैम ठीक है, अपनी मर्जी से देख लें जी। मैंने भी इस तरह की जिस रहमान बता रहा है बनाई, तो मैं अपनी भी स्क्रीन शेयर कर दूं, बिल्कुल, हाँ अगर बनाई कर हुई है आप दीजिएगा। मुझसे भी स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा बेटे, द रिमेनिंग जितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके सेशन में मौजूद, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास, चैट बॉक्स में आप सब अपनी अटेंडेंस लगा दें प्लीज। मैम ऑलरेडी ऑलमोस्ट लगा दी हुई है। मुझे देखना दो। जी, अगर कोई बच्चा रह गया है तो चैट जी लगी हुई है, चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दें प्लीज, ताकि मैं इसको नोट डाउन कर लूँ ना। 30 पूरे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है जी। वो जो बच्चे अगर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं करना चाह रहे, वो जा सकते हैं। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने ये फ्रंट एंड ही बनाया था, वो ये CSS ऐड की हुई है बस इसमें, बस यही ठीक है है। मैम। अच्छा ये करो जरा, इसको क्लिक फिटनेस कैलकुलेटर को। नवी प्रोटोटाइपिंग नहीं है इसमें मैम। अच्छा ये फंक्शन, ये ये इस पे कुछ नहीं खुलेगा। जी जी कुछ नहीं खुलेगा, बस हावर ठीक है, इफेक्ट ठीक ही है, दे रहा है बस। अभी से वो बस बना, ठीक है, ठीक है। जी जी तो अब ये पता है क्या करो, अब आपने क्या करना है इसमें, आपने जी अबाउट जी का भी पेज बनाना है, फिटनेस कैलकुलेटर का जी भी पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट का भी पेज बनाना है, ठीक है, कॉलर्स नाउ पे भी, ईमेल अस पे भी एक वो आपके पास फॉर्म बना होना चाहिए, ठीक है। जी ये जी सारे ओके। आपने बना के ना, और फिर क्या ये करना चाहिए कि अबाउट को क्लिक करेंगे ना, जैसे आपने अबाउट को क्लिक किया, ठीक है, तो वो जी जी पेज खुल जाए, ठीक है। फिटनेस पे ओके। करोगे तो वो पेज, मतलब आपने पूरा डेटा तैयार करना है। जिस तरह आपने फर्स्ट ये बड़ा जबरदस्त जिम, आपने जिम का बनाया हुआ, मतलब जो है आपका कि जनाब वो बंदा पीछे ये कर, इमेज बड़ा परफेक्ट है आपके हिसाब से, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह के आपने बाकी सही। फॉर्म्स बनाने हैं। ऑफ कोर्स ये बटन तो आपके फंक्शनल नहीं होंगे, सबमिट का बटन जो है ये फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि आप बिल्कुल डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जी बाकी जी सारे पेजेस आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ओके ये मैम, आपका काम होगा, सही हो गया। ठीक ठीक है। है मैं फिर जी जी और इसको करते करते अगर आपका जो भी अगर इंटरेस्ट बन रहा है, अगर आप इसको फंक्शनल करना चाह रहे हैं, कुछ भी जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपका बहुत दिल चाह रहा है, बैठे हुए हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। सही। तो आप वो करके मुझे दिखा सकते हैं जी, ओके मैम श्योर। ठीक है। द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर दिस टास्क इज कि आप लोग कुछ कर लो, बैठे हुए हो ना, काम कर रहे हो, ठीक है, चलो कुछ कुछ कर लो, ऐसे ही एक हल्का फुल्का हाथ ही मार लो, जनाब करते करते ये कुछ एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसे एक बच्चा था वो ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड था, ठीक है, तो वो अपना ग्राफिक्स का कोई काम जो भी वो करना चाह रहा था, या जो उसने किया हुआ है, वो उसको उसको इस तरीके से एक वेबसाइट की शक्ल देके उसमें अपने पेजेस को डाल के जो भी उसका काम है वो उसको दिखा सकता है, उसको ऐड कर सकता है, उस पर कुछ करना चाहे तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, ठीक है। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब आप लोग अपने अपने टास्क के साथ, काम के साथ, मंडे वाली क्लास में आप लोग, आप जितने लोगों ने काम करना है ये वो मुझे बल्कि क्लियर भी हो जाएगा, जितने लोग इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट पे वो सब अपना काम करके लाएंगे, ठीक है, मतलब उनके पास होना चाहिए कि किसी वेबसाइट को फॉलो करने जा रहे हैं या अगर कोई टेम्पलेट उठा के उसको चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो टेम्पलेट उठा के बैठे हुए हो, ठीक है। वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, जिस तरह ये अभी अनीक ने शेयर किया था, तो जो भी मैं उनको बताऊंगी वो उसने वो करना है उन्होंने, ठीक है। ओके जी।
कोई और क्वेश्चन इस टास्क से रिलेवेंट? जो नहीं करना चाहेंगे बच्चे वो भी मुझे मंडे वाले दिन बता देंगे, ठीक है? ओके दैट्स ऑल मैम। फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके सरिश, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके जी।